राजधानी दिल्ली का उत्तर पूर्वी जिला एक के बाद एक कई बार हत्याओं का गवाह बन रहा है। पिछले 36 घंटे की अगर हम बात करें तो दो बड़ी वारदात उत्तर पूर्वी दिल्ली से सामने आई है। पहली वारदात थाना शास्त्री पार्क इलाके से सामने आई थी, जहां पर 51 साल के बुजुर्ग की चाकुओं से गोदकर सिर्फ इसलिए मौत के घाट उतार दिया गया, उसने 200 रुपए नहीं दिए थे। अब ताजा मामला उत्तर पूर्वी दिल्ली के ही थाना उस्मानपुर इलाके के गौतम विहार से सामने आया, जहां बताया जा रहा है कि एक नाबालिग की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। अब वजह जो सामने आई है निकलकर वो आपको चौंका देगी। दरअसल अब बताया जा रहा है जिसकी हत्या हुई है अयान के भाई का किसी के साथ झगड़ा हुआ था। उसकी वजह पूछने के लिए अयान गली नंबर 4 गौतम विहार पहुंचा और उसके बाद अयान पर भी चाकुओं से हमला हो गया, जिसमें अयान की दर्दनाक मौत हो गई। फिलहाल इलाके के लोग हैं हमारे साथ, एक बार बात कर लेते हैं उनको क्या जानकारी मिली थी। भाई साहब थोड़ा सा नाम बता दें अपना। मेरा नाम मोहम्मद नवाब है। नवाब भाई, क्या घटना घटी है थोड़ा सा बताएं। मैं नमाज पढ़ के आ रहा था ईशा की, तो मैंने यहीं पे देखा है उसे लेके जा रहे थे और वो उसकी हालत बहुत ज्यादा डैमेज थी, खून बह रहा था उसके और लग रहा था ऐसा कि जैसे बचेगा नहीं बच्चा। इसके अलावा मतलब क्या कितनी उम्र रही होगी उस बच्चे की, कहाँ रहता था? 15 साल की उम्र है। वो पता लगाया रईस भाई कबाड़ी हैं, 8 नंबर गली में रहते हैं, उधर हमारा मकान है बड़े भाई का, वही पड़ोसी हैं वो भी हमारे, उनके रईस भाई का भतीजा बताया जा रहा है मंसूरियों में। अच्छा, देखिए बड़ी वारदात आपके इलाके में हो गई है, एक नाबालिग बच्चे की हत्या कर दी गई। इस इलाके में क्या सुरक्षा व्यवस्था कैसी है? सुरक्षा नहीं है यहाँ पे ना, रात के 2-2 ढाई बजे तक लड़के इसी चौक पे खड़े रहते हैं। आपसे पहले भी हमने उस्मानपुर में कंप्लेंट की थी, पुलिस वाले आए भी थे, 10-15 दिन तक यहाँ शांति रही, उसके बाद फिर यही हो गया। अब हमें खुद अपना ये रहता है कि भाई हमारे ऊपर ना कुछ हमला कर दे, हम तो चुपचाप बैठे, हमारी गली की लड़कियां लेडी से निकल नहीं सकती, इसी चौक पे बुरा हाल है जी। बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ा सवाल इलाके के लोग उठा रहे हैं कि इस चौक के ऊपर अब बहुत ज्यादा बुरा हाल है, क्योंकि अक्सर यहाँ पर नाबालिग बच्चे या लड़के जो आपराधिक छवि के हैं या फिर यूं कहें कि इलाके के बिगड़ैल लड़के इस चौक पर अक्सर बैठे हुए आपको नजर आ जाएंगे। भाई साहब, आप जैसे कि भाई बता रहे थे कि अक्सर यहाँ लड़के बैठे रहते हैं, क्या यही वजह है कि झगड़ा बस यही है, 2-3 बार यहाँ पे झगड़े हुए हैं और सिर्फ यहाँ पे बैठने की वजह से ही हुए हैं झगड़े, क्योंकि आपस में जब बातें होती हैं, पहले प्यार मोहब्बत से बातें होती हैं, फिर उनके बीच में कोई रंजिशें पैदा हो जाती हैं, वो इतनी बड़ी आती हैं कि वो इस तरीके के काम को अंजाम दे देते हैं कि वो मर्डर तक की नौबत आ जाती है। हमें तो नहीं पता था कि इस तरीके की नौबत आ जाएगी ये, मगर यहाँ पे होता है इसी चौक के जमावड़े की वजह से ही है, जो यहाँ पे खत्म होना चाहिए। ये यहाँ पे खत्म जब तक के नहीं होगा ये वारदातें बढ़ती रहेंगी। अच्छा, कभी शिकायत पुलिस को की है कि यहाँ पर लड़के करी है? हम लोगों ने शिकायत करी है, सबने, हमने गली वालों ने मिलकर के शिकायत भी करी है, मगर हम ज्यादा शिकायत इसलिए नहीं कर सकते कि आज ही कल हम यहीं पे रह रहे हैं, जो इस प्रवृत्ति के हैं लड़के तो वो हमको कुछ नुकसान न पहुंचा दे। एक ही बार हमने भी कदम, 2 बार हमने भी कदम उठाया, फिर अब शांति रही, कुछ दिनों महीनों से शांति रही, मगर अभी कुछ देख रहा था कि 15-20 दिन से ये चीजें फिर से लगातार बढ़ती ही चली जा रही थी और ये चीजें इस चीज का रूप ले लेंगी, ये तो हमें भी नहीं पता था कि इतनी बड़ी वारदात हो जाएगी। छोटी छोटी वारदातें तो होती रहती थी, इतनी बड़ी वारदात का हमें भी यकीन नहीं था। अच्छा, डर लगता है इस इलाके में? जी, बहुत ज्यादा डर लगने लगा है अब तो। अब हम सेफ महसूस नहीं करते, हम अपने बच्चों को खुद भी बाहर नहीं निकालते इसी डर से कि या तो उनका भी माहौल बिगड़ेगा या उनका कोई नुकसान होगा, जहनी तौर पे नुकसान हो या उनके जानी तौर पे नुकसान हो। तो इसीलिए भैया सेफ करने के लिए घर में ही रखना पड़ता है बच्चों को। कौन से इलाका कराया जाता है? ये उस्मानपुर के ब्लॉक गौतम विहार गली नंबर 4 है, ये गली नंबर 4 है और यहाँ के हम निवासी हैं खुद भी, और इस चीजों को लेकर के हम भी 1.5 साल से तो हम भी इस चीज को फेस कर रहे हैं जी। भाई, तो मैं देख रहा हूँ गली में काफी चहल पहल है, उसके बावजूद बच्चे की हत्या हो गई। ये आज जो फायदा उठाया गया है कि यहाँ पे जागरण था, यहाँ पे साउंड बॉक्स लगे हुए थे तो इस साउंड ज्यादा था, और यहाँ पे इस टाइम तो आप उजाला देख रहे हैं, उस टाइम में अंधेरा था। और ये मैं बताऊं ना, ये लड़के आए हैं मेरे सामने, वो लड़के अपनी बदले की कोई भी उनकी भावना होगी वो पता नहीं था, वो उससे बदला लेने आए थे, मगर वो फुल तैयारी के साथ था मारने वाला। वो उनको भी नहीं पता था कि वो बदले की भावना से वो इतनी बुरी तरीके से खड़ा है कि आज वो मर्डर करके मानेगा वो। तो उसने वो 10 सेकंड के अंदर जो वारदात हुई है ना, आज उसको देख करके तो हम भी खौफजदा हो गए कि यहाँ पे मामला बहुत ज्यादा ही खतरनाक हो गया है जी। 10 सेकंड के अंदर जी मौत हुई है जी उस मासूम से बच्चे की, 10 सेकंड के अंदर। बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ा सवाल यहाँ खड़ा होता है कि मात्र 10 सेकंड के अंदर एक मासूम बच्चे का कत्ल हो गया।
एक घर का चिराग बुझ गया। अब उस घर के पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। हालांकि इलाके के लोगों का कहना है कि अब इस इलाके में उनको डर लगने लगा है, क्योंकि अक्सर यहाँ पर आपराधिक छवि के जो लड़के हैं वो यहाँ बैठते हैं और आपस में छोटी छोटी बात पर उनमें झगड़ा भी हो जाता है, जिसकी जो आज आपको देखने को मिला और सुनने को मिला। जैसा कि बताया जा रहा था कि अयान के भाई का पहले झगड़ा हुआ है और अयान का भाई अपने घर चला गया था, और अयान को जब अपने भाई के झगड़े का पता चला तो आज अयान गली नंबर 4 गौतम विहार पहुंचता है, वजह पूछने की कोशिश करता है और इसी बीच अयान पर चाकुओं से हमला कर दिया जाता है, जिसमें अयान की मौत हो जाती है। इलाके के लोगों की माने तो 10 सेकंड के अंदर ही अयान की जान चली गई। फिलहाल इलाके के लोग यहाँ पर दहशत में है। हर किसी का यही कहना है कि अब उनको इस इलाके में रहने में डर लगने लगा है। पुलिस व्यवस्था की अगर हम बात करें, कई बार इन्होंने दिल्ली पुलिस को शिकायत की है। पुलिस ने कई बार कदम भी उठाया, लेकिन बावजूद इसके ये लड़के बार बार यहाँ पर आ जाते हैं, जिसकी वजह से आज हत्या जैसी संगीन वारदात इस इलाके में हो गई। कैमरा पर्सन आसिफ के साथ इसरार अहमद, दिल्ली। मेरा नाम खुर्शीद खान है। खुर्शीद साहब, क्या घटना घटी आज आपके इलाके में? हमारे पड़ोस का बच्चा था, उसको अभी शाम खेल रहा था, पीछे पता नहीं किस बात पे 2-3 बच्चों ने उसे चाकू को मार दिया, तो बच्चा खत्म हो गया। अच्छा, क्या नाम है बच्चे का? अयान, 15-16 साल। कोई झगड़ा हुआ था आपस में? पता नहीं जी, मेरे को तो अभी पता लगा जब सीधा मैं भागा हुआ अस्पताल आया हूँ। कौन से इलाके की घटना है? खड्डे वाली मस्जिद, गौतम विहार। मेरा नाम एडवोकेट अरसलान अंसारी है। मैं गौतम विहार खड्डे वाली मस्जिद पे रहता हूँ। क्या घटना घटी? जी हम तो घर पे ही थे, हमारे एकदम से चीख पुकार हुई, हमने देखा भाई गली में चीख पुकार हो रही है कि क्या हुआ, देखे जाके। तो वहां जाके पता लगा कि एक हमारे सामने पड़ोसी है, एक बच्चा है, अयान नाम है जिसका, मासूम बच्चा था, 16-17 साल का बच्चा है। पता लगा कि उसका किसी 2-4 जने लड़कों ने घेर के ना उसके चाकुआ को मार दिए। अब लड़कों का नाम तो देखो जी, हमें पता नहीं कौन कौन। कंडीशन डेड हो गया, ऑन द स्पॉट डेड हो गया वो। लड़के की उम्र है करीबन 16-17 साल उम्र है। कौन से इलाके की घटना है जी, कौन से इलाके की घटना? उस्मानपुर, न्यू उस्मानपुर के अंडर में आता है गौतम विहार खड्डे वाली मस्जिद। थाना जो लगता है हमारा न्यू उस्मानपुर लगता है। एक साइड में लेके आ, एक साइड में कर।